सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं निजामुद्दीन बस स्टैंड से निजामुद्दीन दरगाह पर जाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम अपोजिट साइड में हैं। यहाँ से हमें अंडरपास लेना है नीचे से और फिर राइट साइड में निकल के सीधा अंदर रास्ता दरगाह के लिए जाता है। अंडरपास से निकलने के बाद में ये हमारी सीधी गैलरी है निजामुद्दीन जाने के लिए। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि हज़रत निजामुद्दीन बाबा का देश में बहुत बड़ा मर्तबा है यहाँ पर, और उनको सभी चाहने वाले सभी धर्मों के लोग उनको अच्छे से जानते हैं और उनके दरगाह पर आते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि उनका जन्म बरेली में हुआ था और 1326 में हुआ था, और उसके बाद में उनके पिताजी जो थे उनके बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। ये जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ये शायद ही बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए मैं आप सभी के साथ में ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि बचपन में उनके पिताजी ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में उनको पता चला, जब उनको बाबा फ़रीद के बारे में पता चला, वो उनकी अभी दरगाह पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है। बाबा फ़रीद ही इनके गुरु थे। तो इनको जब इनको उनके बारे में पता चला तो उनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए और ये उनके पास गए। और उस समय इनकी उम्र काफ़ी कम थी, फिर वहाँ पर गए, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए तो ये उनके साथ हो गए। और फिर वहाँ से इनके साथ में रहते इन्होंने काफ़ी बड़ा मर्तबा वहाँ पर हासिल किया और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर। और इनके साथ ही उनके जो थे अजमेर वाले बाबा भी थे और बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो भी बाबा उन्हीं के साथ में थे। उन्हीं के ही ये सिलसिले से सूफ़ी घराने से। दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, जैसे कि हम दरगाह पे जाने के रास्ते में भी चल रहे हैं यहाँ से, कि सभी दोनों साइड में यहाँ पर फूल और सिन्नी वगैरह और चादर यहाँ पर ये सभी बेचते हैं दुकान वाले। और यहाँ से हम जहाँ से आप चाहें वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से सिन्नी और फूल ले रहा हूँ दरगाह शरीफ पे चढ़ाने के लिए, दोनों ही दरगाह पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमीर खुसरो जो हैं वो निजामुद्दीन बाबा के बहुत ही चहेते थे और वो बहुत ही उनको मानते थे, अमीर खुसरो निजामुद्दीन वाले बाबा को। इसके लिए निजामुद्दीन बाबा ने कहा भी था कि अगर मुझे कुरान इजाज़त देती तो मैं शायद एक ही हम दोनों कब्र में जाना पसंद करते, कि एक ही कब्र में हम रहते, पर ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप निजामुद्दीन बाबा की दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए आएँ तो आपको दोनों जगह आपको सिन्नी या फूल या चादर आपको चढ़ानी होगी। पहले आपको अमीर खुसरो की दरगाह पे जाना होगा और उसके बाद निजामुद्दीन वाले बाबा के दरगाह पे आपको जाना होगा, तभी आपकी ज़ियारत मुकम्मल मानी जाएगी, अदरवाइज़ पूरी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि निजामुद्दीन वाले बाबा ने कहा था कि मेरे पास जो भी आएगा उसको पहले तुम्हारे पास जाना होगा, मतलब अमीर खुसरो के पास पहले आना होगा, उसके बाद ही मेरे पास आ पाएगा। तो इसलिए जैसे कि यहाँ से रास्ता है और हम यहाँ से अब अंदर दरगाह की तरफ में जा रहे हैं, अंदर मैन। यहाँ से जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको सामने अमीर खुसरो की दरगाह दिखाई देगी। ये लाल से है, ये पूरी लाल रंग में सामने। और यहाँ पर और भी सभी साथ के और मुग़ल काल के, यहाँ पर और भी बहुत सारे जो मुग़ल काल में मंत्री वगैरह थे वो सभी यहाँ पर कब्र हैं उनकी। और आपको बताना चाहूँगा ये सामने ही अमीर खुसरो की दरगाह के लेफ़्ट हैंड साइड में वजू खाना है, जहाँ पर वजू बनाना होता है। जैसे कि आके यहाँ पर वजू बनाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि वजू बनाने से जैसे कि हम बाहर से आते हैं तो हम हाथ साफ़ हो जाते हैं, और वजू बनाने के बाद ही अंदर दरगाह पे चादर वगैरह चढ़ाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कव्वाली भी होती रहती हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है और बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। और उसके बाद में दरगाह शरीफ पे जाने से पहले चिराग के लिए जो अगरबत्ती हम लेते हैं वो यहाँ पर हम लगाते हैं। उसके बाद में फिर अंदर अमीर खुसरो की दरगाह पे पहले जाया जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो अपने टाइम के बहुत ही फेमस सूफ़ी और उनके बहुत फेमस हैं उस समय, और ये निजामुद्दीन वाले बाबा के बहुत ही चहेते थे। यहाँ पर हम
चिराग के लिए जो अगरबत्ती ली थी वो हम यहाँ पर लगाने के बाद में अब हम चलते हैं अंदर दरगाह पर। और आपको बताना चाहूँगा अमीर खुसरो की दरगाह के बगल में यहाँ पर ही जियाउद्दीन बरनी की भी कब्र है और मोहम्मद शाह की भी कब्र है। और निजामुद्दीन बाबा, और ये पीछे आप देख पा रहे हैं कि वाइट कलर में यहाँ पर वाइट संगमरमर से सफ़ेद से ये जो कब्र है इसमें ये जहाँ आरा की कब्र है जो कि शाहजहाँ की बेटी थी। उनका कहना था कि मेरी कब्र पे मेरी एक तो कब्र पक्की ना बनाई जाए और ना मेरी कब्र पे कभी कोई चादर चढ़ाई जाए और ना ही ऊपर से छत ढकी जाए। वो चाहती थी कि मेरी कब्र के ऊपर सिर्फ घास रहे और वही घास ही मेरे कब्र को ढकने के काम आएंगे और उनसे ही मेरे को सुकून मिलेगा। तो ऐसा ही किया गया है और वो कब्र के ऊपर अभी भी वहाँ पर घास ही है, उतनी जगह पर घास रहती है हमेशा वहाँ पर। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अब निजामुद्दीन बाबा की दरगाह पे जाने से पहले वहाँ पर चिराग के लिए जो अगरबत्ती ली थी वो अगरबत्ती यहाँ पर जलाने के बाद में उसके बाद हम निजामुद्दीन बाबा की दरगाह पे अंदर की ओर चलेंगे। काफ़ी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आप भी आइए यहाँ पर, फैमिली के साथ आइए यहाँ पर, और बहुत सुकून यहाँ पर मिलता है और एक एहसास होता है कि हाँ सूफीज़्म जो थे वो कितनी बड़ी ताकत थी। और वाकई में धर्म के प्रति लोगों का काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है जब ऐसी जगह हम जाते हैं और मन को बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम किसी ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में जानते हैं जिन्होंने राजाओं को अच्छे राजाओं को झुका दिया, तो हम तो एक छोटे से इंसान हैं। इनके टाइम पे ही 8 राजा इनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत में हुए थे, इसमें अलाउद्दीन खिलजी से लेके बड़े बड़े सभी आते गए। अलाउद्दीन खिलजी हो गए, फिर उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक तक। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों कि जो कुतुबुद्दीन और क्या नाम है तुगलक बादशाह जो थे उनको भी मतलब कि अपने ऊपर काफ़ी गुरूर था कि हम बादशाह हैं, पर उनको भी बाबा ने झुका दिया था। तो जिससे ऐसी बड़ी सक्सेस के यहाँ पर आने से काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मन को प्राउड फील होता है। चलिए आगे चलते हैं दरगाह की तरफ में। यहाँ पर अंदर जाने के लिए काफ़ी भीड़ है, इसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे ही अंदर जाना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर बनी हुई है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो निजामुद्दीन बाबा की जो दरगाह है ये उनके वो जब इंतकाल उनका कर गया था 1325 में इंतकाल उनका कर गया था। और इस दरगाह को बनाने के लिए इसका जो टॉम जो बनाया गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था 1325 में। एक साल 1325 में ही इसको बनाना शुरू कर दिया गया था और ये सफ़ेद कलर का सफ़ेद मार्बल से बनाया गया था। और वाइट मार्बल जो है इसके लिए हैदराबाद के खुर्शीद शाह ने दिया था इसमें। ये सभी जो गहरी नॉलेज है दोस्तों काफ़ी पता करने के बाद में आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। और प्रेजेंट में जो अभी जो इसमें जो ऊपर का जो गुम्बद बना हुआ है उसको फरीदुद्दीन खान ने 1562 में बनाया था। तो मतलब कि लगभग 200 साल के बाद में 225 साल के आसपास के बाद में इसको बनाया था। जो ऊपर का डोम था ये सिर्फ केवल पहले नीचे का ही खाली बना हुआ था चौकोर आसपास से, लेकिन इसका ऊपर का जो गुम्बद था वो नहीं बना हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि दरगाह शरीफ के आप जो ज़ियारत करना चाहें वो कर सकते हैं और जो सलाम करना चाहें वो सलाम भी कर सकते हैं। और इसके जो बगल में जो साइड में है लेफ़्ट हैंड की साइड में यहाँ पर मस्जिद जो बनी हुई है, उस मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी थे उनके बेटे खिजर खान ने बनवाया था। इसको 1312 या 13 में एक साल में बनवा दी थी उन्होंने। और इसके आसपास चारों तरफ कंपाउंड में काफ़ी जगह है जिससे कि लोग यहाँ पर बैठ के अपने इबादत कर सकें और बाबा से अच्छे से जो भी उनको जो दुख होते हैं उनको मिटाने के लिए यहाँ पर बाबा से फरियाद लेके आते हैं और उनकी बाबा पूरी भी करते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और अभी तो बहुत ही कम है, वैसे जब उर्स वगैरह होता है या फिर जुमरात के दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं रहती है। ये पीछे के साइड से इस साइड में यहाँ पर ये दरगाह पर चारों तरफ का मैं आपको घुमा के सीन दिखा पा रहा हूँ कि चारों तरफ से किस तरह से एक वजू खाना यहाँ पर भी है दरगाह के पीछे के साइड में। और ये जो मेन गुम्बद है इसको जो ऊपर का जो गुम्बद है इसी की मैं बात कर रहा था जो कि आपने देखा है। इसको ये गुम्बद फरीदुद्दीन खान ने बनवाया था। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में निजामुद्दीन बाबा की बावली की तरफ में। बावली को बहुत ही लोग जानते हैं और जो इसकी कहानी से इंटरेस्टेड हैं और जो इसकी रूबरू हैं वो अच्छी तरह से इसका मर्तबा भी जानते हैं। इस बावली को जब बाबा थे यहाँ पर तो वो अपने चिल्ला से यहाँ पर जब भी वो रहते थे तो वो
यहाँ पर काम चल रहा था काफ़ी। तो बताया जा रहा था कि जब बावली के यहाँ पर पानी पीने की कुछ दिक्कत होती थी तो बाबा ने वहाँ पर बावली बनाने का निर्णय लिया था। जब बावली बनाना शुरू किया था तो बावली जब बन रही थी तुगलक बादशाह जो है, ये रास्ता आपको बताना चाहूँगा, बावली की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको कहानी भी बताता चलूँगा जो बावली के लिए काफ़ी जानी जाती है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ये रास्ता है बावली की तरफ में जाने के लिए दरगाह के पीछे की साइड से। 2 रास्ते हैं दरगाह पे आने के लिए, एक तो मेन गेट जिससे हम आए हैं और दूसरा ये पीछे का रास्ता पीछे साइड से। तो बावली की कहानी ये है कि जब वहाँ पर बावली का काम चल रहा था, तुगलक बादशाह का उस समय तुगलकाबाद का फोर्ट भी बन रहा था, किला। तो जब तुगलक बादशाह ने सुना कि जो हमारे यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो दिन में हमारे यहाँ किला बनाते हैं, रात में जाके बावली में काम करते हैं, तो उनको काफ़ी ख़राब लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, लोग उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव ले रहे हैं, इसलिए उनको मना करा कि आप वहाँ पर काम नहीं करोगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये वही बावली है जिसके पानी से बाबा ने चिराग जला दिए थे। चिरागों के अंदर मसाल जो थी वो जल गए थे, इनसे रोशनी होनी शुरू हो गई थी इनसे। तो आपको बताता हूँ कि जब राजा ने, तुगलक बादशाह ने इनको मना किया कि आप वहाँ पर काम नहीं करोगे, तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, काम करो। तो उसके बाद में जब बादशाह को पता चला तो गयासुद्दीन तुगलक को कि ये अभी भी मज़दूर नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि इनका तेल बंद कर दो और इनको तेल ही ना दो, जिससे कि ये रात में अपनी मसाल जला सकें और काम कर सकें। तो जब बाबा को पता चला कि अब, जब मज़दूर ने बोला कि बाबा अब हम काम कैसे करेंगे, उन्होंने कहा कोई नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। उन्होंने इस बावली के पानी से मसाल जला दिए, चिराग जला दिए और रात में इस बावली को इसको बनवाया उन्होंने। जब बादशाह को पता चला कि मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब पहुँचे हुए बाबा हैं, तो फिर उनको और ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हम पहुँच के बाबा का सर कलम करवा देंगे और बाबा को मतलब कि नहीं छोड़ेंगे, मज़दूर को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को। तो बाबा ने, जब मज़दूर डर गए तो मज़दूरों ने से बाबा ने कहा मज़दूरों से कि आप डरो मत, दिल्ली उसके लिए अभी दूर है। इसीलिए अभी भी कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये बाबा के ही द्वारा कहा गया था। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।